हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुनील कुमार है। एचआरसी कैड में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम प्रॉपर्टीज बार, लेयर बार, इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। पिछली क्लास में हमने शॉर्टकट की जो ऑटोकैड में यूज होती हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करी थी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि ये प्रॉपर्टी बार है। इस पे आप 2 सेकंड के लिए रुकोगे, कर्सर को लेके आओगे तो ये नाम शो कर देगा इसमें। ठीक है, ये 1 मिनट हो गया सब। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये जो दे रखे हैं जैसे कि कलर हैं और लाइन के जो टाइप्स होते हैं वो दिए हुए हैं। जैसे कि अदर पे क्लिक करोगे, उसके बाद ये लोड पे क्लिक करोगे, यहाँ पे जो भी टाइप्स होते हैं जो यूज होते हैं वो सारे जो टाइप्स हैं यहाँ पे दिए हुए हैं। तो हम अपनी आवश्यकता के अनुसार हम इसमें से कोई भी लाइन वगैरह उसको ब्रिंग कर सकते हैं। उसके बाद ये जो लाइन की मोटाई होती है उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है यहाँ से। तो एक तो मैं इसके थ्रू, प्रॉपर्टी बार के थ्रू जो ड्राइंग है उसको समझाने की कोशिश करूँगा। उसके बाद ये लेयर बार है, ठीक है, इसके थ्रू जो है मैं ड्राइंग को समझाने की कोशिश करूँगा। तो नॉर्मली मैं कोई भी जो शेप है वो यहाँ पे ले लेता हूँ। जैसे कि मैंने पॉइंट क्लिक किया और ट्रैक करके ये छोड़ दिया। तो इसमें आपको दिख रहा होगा जो नाम शो हो रहा है, सॉरी वैल्यू शो हो रही है, जैसे 394 अप्रोक्स 392। ठीक है, तो अभी तो मैं डायरेक्टली ये वैल्यू दे सकता हूँ, जैसे कि मुझे इसमें 150। ठीक है, टैब दबाओगे आप, इसके बाद टैब, और यहाँ पे भी चलो 200 कर लो, इंटर। तो इस तरीके से क्या है कि ये 150 बाई 200 का ये बॉक्स है वो बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। अगर ये जो ऑप्शन है जैसे कि डायरेक्टली आप वैल्यू दे दो, वो ऑन नहीं होता है, उस कंडीशन में आप क्या करोगे, जो आपको यहाँ पे ये सिंबल दिया हुआ है, ठीक है, ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैक, या तो इस पे राइट क्लिक कर दोगे, ठीक है, और या आप डीएस इंटर कर दोगे डायरेक्ट। डीएस इंटर जो शॉर्टकट की मैंने पिछले लेक्चर्स में कराई थी उसमें ये दिखाया हुआ है कि डीएस इंटर काम क्या करता है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पहले वो लेक्चर देख लीजिए, उसके बाद आप ये लेक्चर जो है देख सकते हैं। तो ये यहाँ पे जो है इनेबल पॉइंट इनपुट, इनेबल डायमेंशन इनपुट, तो ये आप ऑफ कर दोगे यहाँ से। तो वो जो रेक्टेंगल जो बनाया था अभी, उसमें जो वैल्यू शो हो रही थी वो शो नहीं होंगी। जैसे कि मैंने ये क्लिक किया, आप देखो ये वैल्यू शो नहीं हो रही है, तो मैं डायरेक्टली इसमें जो वैल्यू है वो नहीं डाल सकता रेक्टेंगल की। तो मुझे इस कंडीशन में कैसे करूँगा, तो यहाँ पे शिफ्ट एट द रेट दबाओगे। एट द रेट दबाने के बाद आपको कमांड बार में नीचे दिख रहा होगा एट द रेट 150 और कोमा 200, इंटर। इस तरीके से जो है 150 की जगह 1500 हो गया। तो आप समझ गए होंगे वैसे तो इस तरीके से आप ये कर सकते हो। अदरवाइज ये आपको लेंथ ही लग रहा है तो आप डीएस एंटर करके उसमें जो ड्राफ्टिंग सेटिंग्स जो होती हैं, डायनेमिक इनपुट्स, उसमें चेंजेस कर सकते हो। तो मैं अभी फ़िलहाल जो है डीएस एंटर करके वो चेंज कर देता हूँ यहाँ पे। ओके, ठीक है, तो अब मैं दोबारा से रेक्टेंगल लेता हूँ। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी जो मैं समझाना चाह रहा था। टैब दबा दो, इसके बाद ये 200, इंटर। ठीक है, तो ये बन गया। अब इसमें देखो ये ज्वाइन हो रखी है, पॉलीलाइन के हिसाब से बनी हुई है ये, ठीक है, उसमें शो भी हो रहा था। तो मुझे मान लो एक्सप्लोड करना है ये, तो इस पर क्लिक करके एक्सप्लोड कर दूंगा। तो ये मैंने चीज़ कराई हुई है। तो एक्सप्लोड से क्या होगा कि अलग अलग जो है ये बन जाएंगी लाइनें। उसके बाद इसमें मैं कुछ का सर्कल डाल देता हूँ इसमें, यहाँ पे जैसे कि मिड पॉइंट का सिंबल आ रहा है। जो सिंबल नहीं आते हैं वो भी मैंने बताया कि सिंबल किस तरीके से आएंगे। सारी चीज़ें डीएस इंटर में ही जो है कवर हो जाएंगी। इसके बाद यहाँ पे मैं 20 इंटर, ये 20 का डायमीटर बन गया, टी आर डबल इंटर। तो अब मैं शॉर्टकट की का यूज करूँगा डायरेक्टली, तो आपको समझ में आ रहा होगा अब ये। इसके बाद अब मैं इसमें क्या करना चाहता हूँ, जैसे कि एस्केप कर देता हूँ। तो इसमें जो डायमेंशन है, ठीक है, वो मैं येलो कलर से देना चाह रहा हूँ। और जो बाउंड्री लाइन है या ऑब्जेक्ट लाइन है जो ये फिलहाल दी हुई है, ये ऑब्जेक्ट लाइन ही है। तो ऑब्जेक्ट लाइन को मैं थोड़ी सी जो मोटाई है उनकी बढ़ाना चाह रहा हूँ, उनका कलर यूज अलग करना चाह रहा हूँ। तो हम इसका यूज कर सकते हैं जो हमारे ऊपर जो ये प्रॉपर्टी बार दी हुई है। तो इस पे क्लिक करोगे आप, ग्रीन पे क्लिक करोगे, ये पूरा सिलेक्ट कर लो और अब ग्रीन पे क्लिक करोगे, ठीक है। तो पहले सेलेक्ट करके फिर ग्रीन पे क्लिक करना है और एस्केप, तो ये हो जाएगा। उसके बाद अब मान लो इसकी थिकनेस मुझे देनी है, तो इस पे पूरे को सिलेक्ट कर लो। उसके बाद यहाँ पे 0.30 या 0.35 के अप्रोक्स आप वैल्यू डाल दो, एस्केप, तो ये आ जाएगा।
अब यहाँ पे जो मोटाई है उसकी शो नहीं होगी जब तक आप ये लाइन वेट ऑन नहीं करोगे। यहाँ पे इस पे क्लिक कर दो, ये मोटाई इसमें शो हो जाएगी। इसके बाद मैं यहाँ पे डायमेंशन लेता हूँ, डायमेंशन पे क्लिक करके मैं लीनियर डायमेंशन सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से मैं डायमेंशन दे दूंगा इसकी। अब ये जो कलर है वो ग्रीन कलर आ रहा है क्योंकि मैंने पहले ही सिलेक्ट कर लिया था। इस पर क्लिक करके आप जो कलर है वो यहाँ पे चेंज कर सकते हो, जैसे कि येलो। ठीक है, इसकी डायमेंशन छोटी बड़ी करनी है तो वो भी मैंने आपको बताया हुआ है। तो इसके बाद मैं डायमेंशन रेडियस दे देता हूँ इसकी। ठीक है, और स्पेस बार का यूज करूँगा, जो डायमेंशन होती है उसको रिकॉल करने के लिए, जो पिछली कमांड होती है उसको रिकॉल करने के लिए स्पेस बार का आप यूज कर सकते हो। अब मान लो इस तरीके से मैंने ये डायमेंशन दे दी है, लेकिन जो एक्चुअली इसमें एक और चीज़ है, यहाँ पे इसमें यहाँ और यहाँ ये इसमें मिड पॉइंट शो करेगा इससे, है ना। तो ये हो गया। इसके बाद इसमें मान लो ये जो कलर है इसका येलो है और ये भी येलो है, सॉरी ग्रीन है। इसमें पहले मैं साइज बड़ा कर देता हूँ, डीएफ इंटर, और यहाँ पे 1 मिनट, डीएस इंटर से 1 मिनट मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ। डीएस इंटर, अच्छा इससे डीएस इंटर से नहीं होगा एक्चुअली, वो आपको डायमेंशन स्टाइल में जाके ये चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों चीज़ें आनी चाहिए, दोनों ही जो है इसमें सेटिंग्स को चेंज करने में हेल्प करती हैं। तो ये दोनों चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। 5 कर देता हूँ, ओके क्लोज। इस तरीके से डायमेंशन इसकी। अब मान लो मैं यहाँ पे क्लिक करके और फिर सिलेक्ट करूँ तो इस तरीके से थोड़ा टाइम बढ़ जाएगा। तो इस वजह से मैं मॉडिफाई पे जाकर मैच प्रॉपर्टी पे क्लिक कर दूंगा और इसकी प्रॉपर्टी इसमें आ जाए। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये है। अभी इसकी मोटाई मैंने दी नहीं है, एक्चुअली इसमें नहीं आई है, तो मैं दोबारा मॉडिफाई मैच प्रॉपर्टी यहाँ पे क्लिक किया और ये इस पे आ गई। ठीक है, एस्केप। इस तरीके से अगर मान लो अब देखो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो इसमें कलर येलो है, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये मैंने चेंज करी नहीं थी, इस वजह से ये आई नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, तो पहले क्लिक सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे कंटिन्यूस लाइन है और मोटाई इसकी 0.25 है। ठीक है, तो अब देखो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो सारी जो डिटेल्स हैं वो आपको शो हो जाएंगे यहाँ पे। अब जैसे ये लाइन है, यहाँ पे मैंने मोटाई और ये कलर दिया था, लेकिन ये सेलेक्ट नहीं किया था कि ये कंटिन्यूस है या नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें आई होप आप समझ गए होंगे। अब मान लो ये, अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये जो है जो बाई लेयर दिख रहा होगा आपको यहाँ पे लिखा हुआ, तो ये जो इसकी लाइन की प्रॉपर्टी है वो भी शो नहीं हो रहा है, और यहाँ पे जो देखोगे आप कि इसकी जो मोटाई है वो भी शो नहीं हो रही है। तो मैं चाहता हूँ कि इसकी प्रॉपर्टी जो लाइन का टाइप है या लाइन की मोटाई है वो भी इसमें शो हो जाए, जो 200 ये डायमेंशन दी हुई है। तो मैं क्या करूँगा, मॉडिफाई मैच प्रॉपर्टी यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, ये क्लिक नहीं हुआ, कोई बात नहीं, देखते हैं शायद हो रहा होगा। एस्केप, अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखो। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी शो हो जाएंगी फिर। अब इसमें क्या है कि बार बार आपको क्लिक करना पड़ेगा, सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, तो इसमें थोड़ा टाइम लेंथ ही हो जाता है अगर आपको लेयर बार के बारे में नहीं पता है तो इसलिए जो दोनों चीज़ें हैं वो सेम ही है वैसे, लेकिन ये जो है ये अलग अलग तरीके से दिया हुआ है, मतलब कि अलग अलग आप सेलेक्ट करोगे। इसमें आप सारी चीज़ें एक तरीके से सेव कर सकते हो, एक तरीके से शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हो कि आपने बस क्लिक करना है, कलर के हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं या लाइन डाल के उसमें एक जो नाम है वो आप दे सकते हैं। तो उस पर जस्ट आपको क्लिक करना है, उसके बाद जो है सारी चीज़ें ऑटोमेटिक होती जाएंगी। अब जैसे कि ये चीज़ मैंने बनाई है, ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, लेयर प्रॉपर्टी मैनेजर। ठीक है, और यहाँ पे मेक ऑब्जेक्ट लेयर करंट, आपने कुछ नहीं करना, सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना लेयर प्रॉपर्टी मैनेजर। अभी मैं इसको ऊपर कर देता हूँ ताकि आपका जो ध्यान है फिलहाल लेयर बार है इस पे जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करते ही एक विंडो ओपन हो जाएगी, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो विंडो ओपन हो जाएगी। अब इसमें क्या होएगा कि आप जो लेयर है वो आप सेव कर सकते हो इसमें बना के, जैसे कि यहाँ पे ये दिया हुआ है और सिलेक्ट करंट, ये तो सिलेक्ट के लिए है। बाकी यहाँ पे न्यू का ऑप्शन आएगा, न्यू लेयर। ठीक है, ये वाला Alt+N भी दबा सकते हो। तो न्यू लेयर पे क्लिक किया, इस तरीके से लेयर आती चली जाएंगी। अब आपको मोस्टली तो 4-5 लाइनें ही होती हैं, बाकी आपको अपने जो हिसाब है आपकी आवश्यकता के अनुसार वो आप जितनी भी लेयर्स हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। अब जैसे मान लो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और एक और बार क्लिक करता हूँ तो ये एडिट मोड में चला जाएगा। इसका नाम दे सकते हैं, जैसे कि मैं इसका नाम डायमेंशन लाइन देना चाह रहा हूँ या येलो नाम देना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ आप कर सकते हो, जैसे कि YE
DLLOW, इस तरीके से ही, या DIM, ठीक है, डॉट, इस तरीके से। इतना कर दिया। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, इसमें कलर पे क्लिक करोगे, डायमेंशन लाइन है तो येलो। उसके बाद कंटिन्यूस ही रहेगी लाइन, लाइन की मोटाई 0.25, ओके। इसके बाद यहाँ पे इस पे क्लिक करोगे, दोबारा क्लिक करोगे, डबल क्लिक नहीं करना, बस क्लिक करके एक बार दोबारा क्लिक कर देना। इसके यहाँ पे ऑब्जेक्ट लाइन लिख दो, ऑब्जेक्ट लाइन या एल लिख दो, ठीक है। इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे ये ग्रीन, ओके। यहाँ पे ये कंटिन्यूस ही रहेगी। उसके बाद इसकी मोटाई 0.35 के अप्रोक्स रहेगी, ओके। यहाँ पे और भी लाइनें होती हैं, जैसे सेंटर लाइन होती है, ठीक है, CNTER, सेंटर लाइन। इसके यहाँ पे क्लिक किया, रेड कलर, ओके। कंटिन्यूस तो नहीं होगी ये, ठीक है। तो अब इसमें मुझे लाइन लोड करनी है, तो मैं क्या करूँगा, लोड पे क्लिक करूँगा और यहाँ से सेंटर लाइन जो है वो मैं सेलेक्ट कर लूँगा, ओके। तो यहाँ पे सेंटर लाइन आ गई। इस पर क्लिक करके ओके कर दोगे तो यहाँ पे सेंटर लाइन का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसकी मोटाई जो है नॉर्मली 0.25 के अप्रोक्स ही होती है, ठीक है। बाकी हिडन लाइन जो होती है वो भी आप ले सकते हो, जैसे कि ब्लू कलर ले लो या दूसरा कलर ले लो। इस पर क्लिक किया, अब हिडन लाइन इसमें है नहीं तो लोड पे क्लिक करोगे। लोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हिडन लाइन जो है आप देखोगे लिखा हुआ रहेगा, या डैश लाइन का भी यूज कर सकते हो। हिडन लाइन जैसे यहाँ पे आ गई है तो हिडन लाइन 1, ओके। और ये हिडन लाइन पे क्लिक किया, ओके। तो इस तरीके से आ गई। इसकी मोटाई 0.35 या 0.30 कुछ भी कर सकते हो, 0.25 रहेगी बाकी सबकी। बस जो बाउंड्री लाइन है, ऑब्जेक्ट लाइन है, उसकी मोटाई अलग रहनी चाहिए ताकि वो विजिबल रहे अलग से। तो इतना मैंने बना के ये क्या करूँगा, इसको हटा दूंगा, कैंसिल। अब अब मैं यही ड्राइंग बनाऊंगा इसके थ्रू। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया। अब मैं लाइन यूज करूँगा, देखो ये मैंने लाइन ली। अब इसमें ऑर्थो मोड ऑन कर देता हूँ, ऑर्थो मोड, ठीक है। इस तरीके से बाकी रेक्टेंगल भी ले सकते थे सिलेक्ट करने के बाद। फिलहाल मैं अप्रोक्सीमेट ही बना देता हूँ, ये यहाँ से मैच कर सकते हैं, ये आ गया। इसके बाद सर्कल पे क्लिक करोगे, मिड पॉइंट, ये सर्कल बन गया। जितना भी आप रेडियस डालोगे वो डाल सकते हो। TR, डबल इंटर, इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया, ये हो गया। अब इसके बाद मैं डायमेंशन लेना चाह रहा हूँ तो इस पे क्लिक करूंगा, एक मिनट एस्केप कर देंगे। इस पे क्लिक करूंगा और ये डायमेंशन। अब डायमेंशन के लिए तो मैं ऊपर ही जाऊंगा, इसमें लीनियर, यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक किया और ये डायमेंशन आ जाएगी। एक मिनट, ये गलत होगी यहाँ पे, डायमेंशन, एक मिनट। जो ये चीजें हैं ना, यहाँ पे बाई लेयर होना चाहिए, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। अगर बाई ब्लॉक के हिसाब से होएगा तो फिर वो चेंज नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये भी नहीं होता है, पर ये तो बाई ब्लॉक में ग्रीन कलर था इस वजह से हो गया। बाकी सारी जो ये है बाई लेयर, मतलब कि लेयर में जो भी हम करेंगे प्रॉपर्टी में, प्रॉपर्टी के थ्रू होता हुआ वो ड्राइंग में आ जाएगा फिर, ठीक है। तो अब मैं देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो डायमेंशन, डायमेंशन, लीनियर, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ये कर दिया, ठीक है। स्पेस बार दबाओगे तो डायमेंशन जो कमांड है वो यूज हो जाएगी दोबारा। तो इस तरीके से आप बना सकते हो डायमेंशन, रेडियस, ये आ गया। अब मान लो सेंटर लाइन की जो बात हुई थी, मैं फिलहाल यहाँ पे अप्रोक्सीमेट ही बना लेता हूँ सेंटर लाइन। तो यहाँ पे मैंने अभी ये जो है येलो कलर से आ रहा है तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और मैं यहाँ पे जाऊँगा सीधा, और ये सेंटर, मतलब सेंटर लाइन, और ये मैंने क्लिक किया लाइन पे और मैं यहाँ पे अप्रोक्सीमेट ही लाइन देना चाह रहा हूँ, ये आ गया, ठीक है। तो ये एक तरीके से ड्राइंग का जो है सेंटर शो कर रहा है, तो इस तरीके से आप दे सकते हैं वैल्यू। हिडन लाइन जो है, अब ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं हिडन के लिए, तो फिलहाल मैं यहाँ पे शायद हिडन, मतलब नाम नहीं डाला मैंने, बिना नाम के ही कर दिया है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो ये हिडन लाइन शो हो जाएगी, देखो। अब मान लो इसका जो स्पेस है वो काफ़ी कम दिखाई दे रहा है, तो आप क्लिक करोगे, सिंपली राइट क्लिक करोगे और प्रॉपर्टीज में जाओगे और यहाँ पे जो है इसका स्केल चेंज कर दोगे। जैसे मैं यहाँ फिलहाल 2 करके देखता हूँ और इंटर, ठीक है। तो चेंज आया है, देखो आप, दोबारा 5 कर देता हूँ, इंटर, और कैंसिल कर देता हूँ इसको, तो देखो यहाँ आ गया। इसमें और इसमें फ़र्क है, बाकी इसके प्रॉपर्टीज में मैच हो जाएगी तो बाकी सारी की सारी ऐसे आएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये लेयर और प्रॉपर्टीज बार का रिलेशन है, बाकी ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। और इसमें एक्स्ट्रा फैसिलिटी ये मिल जाती है, जैसे कि मान लो मैं इसमें डायमेंशन जो लाइन है उसको हिडन करना चाह रहा हूँ, मतलब दिखे ना, शो ना हो, तो यहाँ पे डायमेंशन DIM, कलर भी दिख रहा होगा आपको ना। तो यहाँ पे जो ये है टर्न ऑन, टर्न ए लेयर ऑन और ऑफ, इस पर क्लिक कर दोगे और बाहर क्लिक करोगे सिंपली, तो ये जो डायमेंशन है वो गायब हो जाएंगे, तो ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि अगर कोई डायमेंशन ना देखे
जैसे मान लो आप काम कर रहे हैं तो कुछ डायमेंशन आप छुपाना चाह रहे हो, दे दे दिया है लेकिन छुपाना चाह रहे हो, काम भी उस पे करना चाह रहे हो। मान लो मैं इस पे काम करना चाह रहा हूँ और इसकी जो डायमेंशन है मैं शो नहीं करना चाह रहा, बाकी बनी हुई है, तो मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करके हिडन कर सकता हूँ। ठीक है, आप दोबारा देखोगे ये अनहाइड कर देता हूँ, यहाँ पे क्लिक करोगे, दोबारा क्लिक करोगे। अब मान लो मैं इसमें लॉक करना चाहता हूँ कि सारी जो चीज़ें मैंने बनाई थी वो लॉक हो जाएं, बाहर क्लिक करूंगा तो इसमें क्या होगा, कुछ भी चीज़ें आप डिलीट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये थोड़ा बेनिफिट हो जाता है। तो अभी फिलहाल मैं कंट्रोल ए डिलीट करूंगा, तो नहीं हो रहा है ना। तो मैं यहाँ पे इसको अनलॉक करूंगा तब ये डिलीट हो सकता है, जैसे कंट्रोल ए डिलीट। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेयर और प्रॉपर्टीज बार समझ में आ गई होंगी। तो अभी हम आगे देखेंगे कि हम कुछ ड्राइंग कैसे बना सकते हैं लेयर बार के थ्रू। ठीक है, तो ये ड्राइंग आपको दिख रही होगी साइड में, तो इसको हम अभी जो है प्रॉपर्टी, एक्चुअली जो लेयर बार है इसके थ्रू हम बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसको मैं यहीं रहने देता हूँ। तो ये ड्राइंग दिख रही होगी आपको राइट साइड में, तो इसको हम बनाने की कोशिश करेंगे लेयर बार के थ्रू। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, इसमें एक सर्कल लूँगा, लेकिन सर्कल लेने से पहले मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और ऑब्जेक्ट लाइन पे क्लिक करूँगा और ये सर्कल पे क्लिक कर देता हूँ और ये सर्कल मैंने ड्रॉ करा और इसमें जो रेडियस है वो 35 है, तो 35 इंटर। इसके बाद स्पेस बार दोबारा दबाया और यहाँ पे सेंटर पे ही क्लिक किया और ये 20 इंटर। लाइन पे क्लिक किया और इसका जो पॉइंट है यहाँ पे क्लिक किया और ये 60 वैल्यू दे रखी है। इसके बाद इधर तो ये 70 वैल्यू दे रखी है। इसके बाद ऊपर 60 वैल्यू दे रखी है। एस्केप TR डबल इंटर क्लिक करोगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ जो बॉक्स बना हुआ है ये इस जगह, ठीक है, इसको देखते हैं ये कैसे बनेगा। तो सिंपली ऑफसेट का यूज कर सकते हो, ऑफसेट पे क्लिक किया 15 इंटर, यहाँ पे क्लिक किया ऊपर। ठीक है, दोबारा स्पेस बार, ये स्पेस बार करने की जरूरत नहीं, तो डायरेक्ट भी आप क्लिक कर सकते थे दोबारा। तो ये क्लिक किया, उसके बाद 10 का ऑफसेट, ऑफसेट पे क्लिक करोगे 10 इंटर, यहाँ पे इधर, यहाँ पे इधर TR डबल इंटर, या आप TR डबल इंटर भी कर सकते हो या आप फ्लिट जो दी हुई है इसका भी यूज कर सकते हैं। वैसे ट्रिम के लिए फ्लिट पे क्लिक किया यहाँ पे और यहाँ पे क्लिक कर दो, स्पेस बार यहाँ पे और यहाँ पे, इस तरीके से कॉर्नर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी सहूलियत के हिसाब से जैसा आपको सही लगे उस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। डायमेंशन पे क्लिक किया। ठीक है, तो डायमेंशन लेनी पड़ेगी यहाँ पे, रेडियस, ये रेडियस। ठीक है, स्पेस बार, फिर रेडियस, स्पेस बार, यहाँ पे जो इसकी वैल्यू, दोबारा स्पेस बार दबा दोगे तो ये वैल्यूज एक्चुअली सर्कल की डायमेंशन थी लीनियर, और स्पेस बार तो यहाँ पे क्लिक करोगे डायरेक्टली ये वैल्यू दे देगा, स्पेस बार दोबारा स्पेस बार, इस तरीके से। स्पेस बार अब तो पॉइंट देने पड़ेंगे, लेकिन आप दोबारा स्पेस बार दबा दोगे तो ये डायरेक्टली वैल्यू दे देगा, इसकी जरूरत नहीं है। स्पेस बार, अब देखो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये इधर आ जाएगा। एक्चुअली क्या है कि डायमेंशन ज़्यादा बड़ी है तो इसको मैं क्या करूँगा, छोटा करूँगा, DS इंटर से नहीं होगा, तो ये होएगा ऑब्जेक्ट, सॉरी, डायमेंशन स्टाइल मॉडिफाई, और ये एक ही कर देते हैं, ओके, क्लोज। ठीक है, इस तरीके से बन गया ये, और इसको भी हम एडजस्ट कर सकते हैं ऊपर नीचे। ठीक है, तो वो आप देख लेना जैसा आपको सही लगे, कोशिश करना कि डायमेंशन आपस में क्रॉस ना हो। और डायमेंशन लीनियर, स्पेस बार, ये वैल्यू यहाँ आ गई। ठीक है, स्पेस बार 2 बार, ये आ गई। अब जैसे ही इसको क्लिक करोगे तो यहाँ से आप ड्रैग करके यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। थोड़ा और जूम कर लोगे तो सही से आप रख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे रखना चाह रहा हूँ इस तरीके से। ठीक है, आप एस्केप करके जब जूम इन जूम आउट करोगे तब सही होएगा। तो अब इसमें क्या करना है, हमें सारी डायमेंशन दी हुई है, अब जो ऑफसेट है यहाँ से 10 ये और दे देते हैं। स्पेस बार, यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक किया, ये जूम कर लो 10। ठीक है, तो ये आ जाएगा जो डायमेंशन इसमें, बाकी सेंटर लाइन का यूज है नहीं। बाकी इसमें जो पॉइंट है सर्कल का वो शो करना चाह रहे हो तो आप क्या करोगे, पॉइंट पे क्लिक करोगे, ये कमांड मैंने बताई हुई है आपको, पॉइंट पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक किया सेंटर पे, लेकिन पॉइंट जो है पॉइंट के हिसाब से आ रहा है ना,
ये आना चाहिए प्लस के हिसाब से, पोजीशन के हिसाब से। तो मैं क्या करूँगा, इसमें पॉइंट स्टाइल में जाऊँगा, डायमेंशन, यहाँ पे पॉइंट स्टाइल लिखा हुआ रहेगा, वो आपको देखना पड़ेगा। थोड़ा फॉर्मेट पे क्लिक करोगे, हाँ फॉर्मेट पे क्लिक करोगे, पॉइंट स्टाइल, उसके बाद यहाँ पे जो है ओके कर दोगे तो ये आ जाएगा। बाकी इसको कलर जो है वो चेंज करना चाह रहे हो, मान लो आपको बाय लेयर के हिसाब से आपने ये कलर ले लिया है, तो आप सिंपली प्रॉपर्टी बार में जाके चेंज कर सकते हैं, डिलीट करके दोबारा जो है यहाँ से ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके तब आप आगे जो चीज़ें हैं वो कर सकते हो। तो इस तरीके से जो है ये लेयर बार से बनाई हुई ड्राइंग है, तो थोड़ा सा शॉर्टकट पड़ जाता है, आसान पड़ जाता है, और गलती कम होती है, अट्रैक्टिव ड्राइंग बनती है, और इजीली कोई भी समझ सकता है कि ये जो ग्रीन लाइन है ये ऑब्जेक्ट लाइन है, तो इसी पे ही फोकस जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि जो वीडियो है वो आप तक पहुंचती रहे और आपका फ़ायदा होता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।